बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं शाज़िया हैप्पी और वाचिंग लर्निंग विद हैप्पी मूड। सो इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में बीएड के सेकंड सेमेस्टर में कोर्स सिलेक्शन करनी है। तो स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी हो रही थी कि कैसे करनी है, हमारा मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पहले इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा नहीं है, तो कैसे कोर्स सिलेक्शन करनी है। सो अगर ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है इस यूनिवर्सिटी से, तो इधर से बीएड कर रहे हैं स्टूडेंट, फिर भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं कोर्स सिलेक्शन में, क्योंकि उनको स्पेशलाइजेशन का नहीं पता चल रहा कि क्या करना है। तो वो मैं सारा इस वीडियो में आप लोगों को गाइड करती हूँ। ठीक है, पहले तो यहाँ पे इंटरफेस में जैसे आप ओपन करते थे एलएमएस तो शो हो जाता था कि कोर्स सिलेक्शन यहाँ पे शो हो जाती थी, क्यों करें। ठीक है, लेकिन अभी लिंक ओपन है 2-3 दिन से, यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। तो आप लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह या मैसेज आ रहा है, तो आप इस मतलब चक्रों में ना पड़ा रहे हैं कि यहाँ पे शो होगी तो हम करेंगे। आप लोग कोर्स सिलेक्शन कर लें। ठीक है, यहाँ पे आपने आना है, जैसे एलएमएस ओपन करेंगे यहाँ पे आएंगे, यहाँ साइड बार में कोर्स सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आपने कोर्स सिलेक्शन पे क्लिक करना है ना, तो आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हमने स्पेशलाइजेशन जो होती हैं वो सिलेक्ट करनी होती हैं बीएड में। तो क्योंकि माय जो आपकी स्कीम स्टडी होती है ना, माय स्कीम स्टडी, उसमें आप उस पर आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर के जो कि हमने स्टडी किए हुए हैं कोर्सेज, वहाँ पे आप लोगों को स्टडीज़ लिखा आ रहा है। और सेकंड सेमेस्टर में काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज आ रहे हैं, तो वो सारे आप लोगों को नहीं सिलेक्ट करने होते, क्योंकि हमें जितने क्रेडिट मिलेंगे उस लिहाज से हमने सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, तो उसमें ये है कि यहाँ पे कुछ बुक्स ये मतलब दी हुई है ना, इन दोनों ग्रुपिंग दी होती है, तो उन ग्रुपिंग में से हमने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो अभी हम वापस जाएंगे अपनी कोर्स सिलेक्शन में, मैं आप लोग को बताती हूँ कि करना क्या है आप लोगों ने असल में। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को 4 ऑप्शंस शो होंगी। अब आपने यहाँ पे ये देखना है कि अगर आप लोगों ने ऑलरेडी मास्टर जो है वो साइकोलॉजी में किया हुआ है, या आप लोगों ने सोशियोलॉजी में किया हुआ, मैनेजमेंट में किया हुआ है, तो आईसीटी है यानी कि एसीएस में किया हुआ, तो उस लिहाज से आप स्पेशलाइजेशन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने जिसमें मास्टर किया आप उसी में करें, आप कोई और भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन वो ये होता है कि जिस बुक में आपने मास्टर किया हो ना, तो वो बुक आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी होती है, उसके बुक्स के रिलेटेड आप लोगों को हावना होता है, इनके आपको पता होता है कि हमने ये बुक, जैसे कि ऑलरेडी जिन्होंने मास्टर मैनेजमेंट में कर रखा हुआ है उनने एमजीटी की बुक्स पढ़ी होंगी। तो जैसे ही आप एजुकेशन लीडरशिप और मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे, तो आप लोगों के सामने सारी की सारी एमजीटी की बुक्स जो हैं वो शो हो जाएंगी। ठीक है, तो जिन्होंने ऑलरेडी एमजीटी पढ़ी हुई है, जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया हुआ है, ठीक है, एमसीएस किया हुआ है, मेरा कंप्यूटर साइंस में, तो मैंने एमजीटी की यहाँ पे कोई बुक्स नहीं पढ़ी। ठीक है, मुझे नहीं पता कि एमजीटी की यहाँ बुक्स में क्या पढ़ाया जा रहा है। ये तो पता है, नाम से पता चल रहा है कि मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा, लेकिन अब मैंने कोई भी बुक यहाँ पे एमजीटी की पढ़ी नहीं हुई मास्टर में। ठीक है, तो मुझे इनका पता ही नहीं है कि इसमें क्या पढ़ाया गया क्या नहीं है। तो जिन्होंने ऑलरेडी मैनेजमेंट मास्टर मतलब मैनेजमेंट में किया हुआ है, एमजीटी की मास्टर में पढ़ी हुई है बुक्स, उनको तो पता होगा कि एमजीटी की बुक्स में क्या पढ़ाया जाता है या किससे रिलेटेड होती है। तो इस तरह ये जो एमजीटी की बुक्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी एमजीटी की पढ़ रखी हुई है मास्टर्स में, ठीक है, या मैनेजमेंट में मास्टर किया हुआ है, जो भी है, तो वो ये वाला सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको पता होगा इस कोर्सेज के रिलेटेड। ऐसे जिन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी में कर रखा हुआ है, तो उन्होंने साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ी होंगी। जैसे आप स्पेशलाइजेशन यहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजी करेंगे, तो आपको साइकोलॉजी की यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये एजुकेशन की एक बुक होगी, 2 बुक है, और बाकी 2 साइकोलॉजी है। तो अगर आपने मास्टर साइकोलॉजी में किया हुआ है या ऑलरेडी साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ी हुई हैं, तो आपको उससे अंदाज़ा होगा कि इन बुक्स में पढ़ाया क्या जाता है। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही आईसीटी की फिर आ जाती है, यानी जिन्होंने सीएस में मास्टर किया हुआ है, बीएसआरटी किया हुआ है, बीएससीएस किया हुआ है, या फिर सीएस किया हुआ है, उसके अलावा एमसीएस किया हुआ है, जो भी किया हुआ है। अब यहाँ पे हमें पता है कि हमने सीएस की बुक्स पढ़ी हुई हैं। सो ऑलरेडी मैं डेवलपर भी हूँ फ्रंट एंड, तो मुझे पता है कि फ्रंट एंड डेवलपर में क्या है। ठीक है, बुक्स तो मुझे पता है नहीं पढ़ी हुई है, मैंने बुक्स नहीं पढ़ी, फर्स्ट टाइम पढ़नी है। तो लेकिन मुझे पता है कि सीएस की बुक्स में पढ़ाया क्या जाता है, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड सारा पढ़ाया जाता है, क्योंकि मास्टर ऑलरेडी मैंने कंप्यूटर में किया हुआ है। तो मुझे जो है, मैं अब ये आईसीटी इन एजुकेशन करूँगी। ठीक है, उसके अलावा ये एजुकेशन की मेरी एक बुक है, तो मैं इसको इस वजह से मुझे अब पता है कि सीएस में क्या पढ़ाया जाता है, मुझे हाउ नो है इनके मतलब, तो मैं यहीं पे आईसीटी इन एजुकेशन करूँगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सोशियोलॉजी की 1 बाय 1 आप बुक चेक कर लीजिएगा। अगर आपने उसमें एम उर्दू किया हुआ है, या एम इस्लामियात किया हुआ है, एम इंग्लिश किया हुआ है, फिर आप इधर से जो है वो बीएड कर रहे हैं, तो वो लाजमी नहीं है कि आपने जो है ये बुक्स कोई भी नहीं इनमें से पढ़ा हुआ, तो फिर आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, आप आईसीटी इन एजुकेशन कर लें,
ये भी आसान होते हैं, ये बुक्स जो होती हैं, ठीक है। तो उन्होंने उनकी मतलब लाजमी नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है। स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपने मास्टर किस में किया हुआ है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आप करेंगे तो वो ज़्यादा आपको अच्छा यानी कि आप कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो बुक्स आपने पढ़ी होंगी। तो इस तरह आपने यहाँ से स्पेशलाइजेशन करनी है, जो बुक्स आपको इजी लगे इनमें से स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना, वन बाय वन चेक कर लेना बुक्स। फिलहाल मैं यहाँ पे आईसीटी इन एजुकेशन करूँगी, ये वाली बुक्स। तो मैं यहाँ पे इनको सेव कर दूँगी। जैसे मैं सेव करूँगी स्पेशलाइजेशन, तो उसके बाद मेरे सामने यहाँ पे जो है वो शो हो जाएंगे, ठीक है। मुझे क्रेडिट मैक्सिमम कितने मिले हैं। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम क्रेडिट मुझे मिले हैं ना स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करने के बाद, वो 21 है, ठीक है। तो 21 में मैं 7 बुक सेलेक्ट कर सकती हूँ, यानी 7 3 21, 3 क्रेडिट की एक बुक्स होती हैं। तो यहाँ पे 21 मुझे मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोबारा से अगर स्पेशलाइजेशन पे जाना चाहती हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, दोबारा भी आप स्पेशलाइजेशन पे आ सकते हैं, ठीक है। विद इन ड्यू डेट, यानी जितने आपको कोर्स सिलेक्शन का टाइम डेट दी जाती है ना, उस डेट के ड्यू डेट के अंदर अंदर आप अपनी स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ड्यू डेट के बाद नहीं होगी, ना कोर्स सिलेक्शन चेंज होंगे, वो सब्जेक्ट चेंज होंगे, ना स्पेशलाइजेशन। यानी दोबारा से ड्यू डेट के बाद कुछ हमने चेंजिंग नहीं कर सकते। ड्यू डेट के अंदर अंदर आप चाहे 1000 दफ़ा करें तो वो चेंजिंग हो जाएंगी, ठीक है। यानी दोबारा से आप कोर्स भी सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन भी। तो इसको मैं सेव करूँगी। दोबारा से आपने स्पेशलाइजेशन पे आना, तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ना ये इस में शो हो रहे होते हैं इम्प्रूवेबल कोर्सेज, ठीक है। अगर आपका बी ग्रेड आया है, सी आया, डी आया, किसी भी बुक में आप लोगों का बी ग्रेड आता है, या सी आता है, या डी आता है, तो आप उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं कि मैं जो है इसको, यानी कि डी ग्रेड है या सी है, तो आप चाहते हैं कि मेरा इसमें बी आए या ए आए, तो मैं इनको दोबारा से पढ़ना चाहता हूँ। तो आप यहाँ से वो भी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा ये दूंगी कि फ़िलहाल आप इनको ना करें, ठीक है। ये दिए तो जाते हैं, यहाँ पे शो होते हैं, लेकिन आप इन अभी फ़िलहाल छोड़ दें इनको, कुछ नहीं इनको करना है। ये आप लोगों ने ऑलरेडी कोर्सेज पढ़े हुए हैं, आप लोग के ये कोर्सेज पास है। तो जो आप लोग लास्ट सेमेस्टर होता है ना, उसमें अगर आप कोई एक बुक दो करना चाहते हैं, या जितनी भी करना चाहते हैं, लास्ट सेमेस्टर में अक्सर आपका सेमेस्टर कोई लग रहा है, आपका एफ ग्रेड किसी बुक में आ जाता है, ठीक है। तो एफ ग्रेड फेल होता है, तो आपका अगर लास्ट सेमेस्टर में किसी में एफ ग्रेड आ जाता है किसी बुक में, तो आपका एक्स्ट्रा कोई सेमेस्टर लग रहा है जस्ट एक बुक की वजह से, दो की वजह से, तो उसमें आप लोग अगर यहाँ से कोई इम्प्रूव करना चाहते हैं कोई बुक, तो आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल आपने इनको कुछ नहीं करना, इन कोर्सेज को, ये आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, आपके पास हैं। आप ना भी करेंगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। तो इनमें कोई भी आपने सेलेक्ट नहीं करना, आपने यहाँ पे न्यू कोर्सेज में आना है। न्यू कोर्सेज में आप लोग को ये सारे के सारे कोर्सेज दिखाए गए हैं। अब यहाँ पे मुझे 10 कोर्सेज शो हो रहे हैं, ठीक है। 10 कोर्सेज मुझे शो हो रहे हैं, दो यहाँ पे ग्रुपिंग में। यू कैन सेलेक्ट मैक्सिमम 1 कोर्सेज फ्रॉम द कोर्स ग्रुप एजुकेशन 604 और एजुकेशन 401। इन दो बुक्स में से मैं कोई एक बुक सेलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, मेरा यहाँ पे ये सारा 10 कोर्सेज मुझे शो हो रहे हैं। अब इनमें से दो की तो ग्रुपिंग है, उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर, बाकी 9 सब्जेक्ट बचते हैं। तो उन 9 में से मैं 7 सब्जेक्ट रख सकती हूँ। यहाँ पे करंट सेमेस्टर भी आ रहा है। ये करंट सेमेस्टर नंबर, यहाँ पे ये 2 सेमेस्टर, ये सेकंड सेमेस्टर वाली बुक्स आ रही हैं। यहाँ पे ये जो 3 बुक्स मुझे शो हुई, ये थर्ड सेमेस्टर की हैं। तो मैं इन 3 में से जो है वो कोई भी सिलेक्ट कर सकती, तीनों करनी तीनों। तो मैं सेकंड सेमेस्टर के साथ इनको पढ़ सकती हूँ, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे जो क्रेडिट दिया गया है ना, उनके मुताबिक सेलेक्ट करना है, यानी 7 बुक्स आपने सेलेक्ट करनी है। तो फिलहाल सबसे पहले आपने सेकंड सेमेस्टर वाली सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अगर आपके क्रेडिट बच जाते हैं तो फिर आपने थर्ड सेमेस्टर की कोई एक बुक उठा लेनी है, अदरवाइज से पूरे होते हैं तो फिर आपने सेकंड सेमेस्टर की उठानी। अब आपने यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरह जो है वो मिलेंगे, ठीक है। ये एक्शन बटन जो लगे हुए हैं ना, तो ये इस तरह आप लोग को रेड रेड मिलेंगे, तो आपने इनको ग्रीन कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं पहले तो सेकंड सेमेस्टर की बुक सेलेक्ट करूँगी। अब इन दो में से मैं कोई एक कर सकती हूँ, तो मैं एजुकेशन 604 करूँगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड सेमेस्टर वाली मेरी सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। अब ये मेरी 1 2 3 4 5 6, 6 3 18, ठीक है। मेरी अब 18 क्रेडिट है कि ये बुक मैंने सेकंड सेमेस्टर की स्टार्ट की है, लेकिन मुझे यहाँ पे मिले 21, ठीक है। अब मैं एक बुक और, यानी कि 7 3 21, 6 3 18, तो मैंने 6 बुक सेलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे मुझे 21 क्रेडिट, अभी 3 क्रेडिट मेरे पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ से थर्ड सेमेस्टर की एक बुक पिक कर लूँगी, ठीक है। मैं अभी थर्ड सेमेस्टर की एक बुक इसमें सेकंड में पढ़ लूँगी, तो मुझे जो इजी हो जाएगा, लास्ट पे फिर प्रोजेक्ट वगैरह भी होता है,
तो उसको भी टाइम देना होता है। तो मैं जो है इस वजह से इस एक बुक मैं सेकंड सेमेस्टर में थर्ड की पढ़ लूँगी, बाकी फिर मेरी बुक्स काम रह जाएंगी थर्ड में, ठीक है। तो इस तरह आपने आपने क्या करना को इनको बटन को ग्रीन हो जाएंगे सभी के सभी, तो यहाँ पे आपने सेव कर देना इनको, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लोड सिलेक्टेड कोर्सेज, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपने जो कोर्स सेलेक्ट किए हुए हैं ना वो आपकी लोड हो जाएंगे एलएमएस पे, ठीक है। अगर नहीं भी होते तो 24 घंटे का वो कहते हैं कि 24 घंटे तक वेट किया करें, 24 घंटे बाद ऑटोमेटिक वो यहाँ पे लोड कर देंगे एलएमएस पे। अगर आपने अपडेट करना इनमें से कोई कोर्स सिलेक्शन में कोई अपडेट करना कोर्स, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, सीजीपीए वगैरह कैलकुलेट तो वो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो ये मेरे यहाँ पे जो है अभी तो फ़िलहाल लोड नहीं हुए, मैंने लोड कर दिए हैं, तो ये 24 घंटे तक मैं वेट करूँगी, यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरे लोड हो जाएंगे, ठीक है। अब ड्यू डेट के अंदर आप दोबारा से अगर करना चाहते हैं, चेंज कोई करना चाहते हैं स्पेशलाइजेशन या बुक्स चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ दोबारा कोर्स सिलेक्शन में आए, कोर्स सिलेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दोबारा से आपकी कोर्स सिलेक्शन ये शो हो जाएगी। यहाँ से आप दोबारा से इनको करना है तो आप दोबारा से भी बटन बंद कर सकते हैं, दोबारा से ऑन कर सकते हैं, ज़्यादा बुक सेलेक्ट करनी है, कोई इनमें से रिमूव करनी है, जो भी है तो वो करके आप अपडेट करके यहाँ पे दोबारा से आप सेव करेंगे, ठीक है। दोबारा से सेव करके दोबारा से आपने यहाँ से लोड करवाना है कोर्सेज़ को, ठीक है। ये दोबारा से कोई भी अपडेट करते हैं तो दोबारा से आपने सेव करना है और दोबारा से लोड भी करवाना है, फिर आपकी चेंजिंग सेव होगी, अदरवाइज़ वो पहले वाली सिलेक्ट होगी, ठीक है। सो ये इस तरह आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर की बीएड की कोर्स सिलेक्शन करनी है, जैसे मैंने बता दिया। 21 क्रेडिट मुझे मिले हैं, तो मैंने 6 बुक्स सेकंड सेमेस्टर की, एक थर्ड की उठा ली हैं, 7 बुक्स मैंने उठा ली हैं, ठीक है, इस सेमेस्टर में सेकंड में। तो 3 क्रेडिट की एक बुक्स होती हैं, तो 7 बुक्स जो 7 3 21 यानी कि 21 क्रेडिट मेरे कंप्लीट हो गए। तो आप भी कोशिश करें जितने आपको क्रेडिट मिलते हैं, 21 मिलते हैं या आपको 18 मिलते हैं, जितने भी उनके लिहाज से सभी क्रेडिट आप कंप्लीट करें, इनको छोड़े ना, ठीक है। अपने क्रेडिट आप कंप्लीट करें, क्योंकि आपको एक ऑप्शन मिल रही है तो आप करें उसमें। लाजमी नहीं है कि आप सेकंड सेमेस्टर की ही पढ़ें, आप थर्ड की भी सेकंड में पढ़ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बुक्स मेरी सिलेक्ट हो गई हैं। इन ग्रुपिंग में आपने कोई एक करनी है, एजुकेशन 604, तो इस तरह आपने करके ना इनको सेव करना है, तो आपके क्रेडिट इसमें हो जाएंगे और 19 फर्स्ट सेमेस्टर में हुए हैं। ऐसे ही थर्ड सेमेस्टर में भी आपने ऐसी कोर्स सिलेक्शन करनी है, ठीक है। उसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह भी होगा, तो इंशाल्लाह वो हम सारा करेंगे। तो चलिए, कोई भी फिर भी क्वेश्चन हुआ नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने ग्रुप का लिंक डाल रखा है, ऑलरेडी भी काफ़ी स्टूडेंट हैं ग्रुप में, तो कोई भी नहीं समझ आती आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, आपकी जो भी क्यूरी है आप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे आप मुझे इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप के, और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। कोई भी क्यूरी है स्टडी से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फिर मैं यहाँ पे असाइनमेंट्स और जीडीबी क्विज़ेज़ जितने भी मैं यहाँ पे करूँगी, असाइनमेंट्स क्विज़ेज़ जीडीबी, ठीक है, तो वो चैनल पे वीडियो आप लोगों को मिलेंगी उसकी, बहुत सारी आप लोग की हेल्प, फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारी हेल्प की है स्टूडेंट्स की। ग्रुप ज्वाइन किया होगा तो उससे ये फ़ायदा होगा आपको, मिड टर्म फाइनल टर्म में बहुत सारी हेल्प हो रही होती है, स्टूडेंट पेपर दे के आते हैं तो वो अपना पेपर शेयर कर रहे होते हैं, तो वो लाजमी ज्वाइन कर लें ग्रुप, ठीक है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, उससे भी आप लोग को वीडियोज़ जो भी बनाऊँगी जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा, आप अपनी असाइनमेंट जल्दी अटैम्प्ट करेंगे, क्विज़ जीडीबी जल्दी अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। और फिर कोई पेड सर्विसेज लेनी है आप लोगों ने, तभी मुझे आप ग्रुप ज्वाइन करके इनबॉक्स में और चैनल का विजिट करेंगे, चैनल के ऊपर भी नंबर दिया हुआ है, आप लोगों ने एलएमएस हैंडल करवाना है या आप लोगों को प्रोजेक्ट्स हैं कोई भी जो है किसी भी लैंग्वेज का प्रोजेक्ट्स है या बीएड का प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, या आप लोगों को असाइनमेंट्स करवानी है, पेड एलएमएस हैंडल करवाना, कोई भी पेड सर्विसेज लेन देन भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ से एमसीएस किया हुआ है 2018 में, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है, काफ़ी देर से मैं काम कर रही हूँ, प्रोजेक्ट्स वगैरह भी और एलएमएस वगैरह भी, ठीक है। तो आप आज जॉब होल्डर्स होते हैं या हाउस वाइफ होती हैं, टाइम नहीं होता, तो एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा आपका सीजीपीए पे इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है। तो कोई भी एक्टिविटी छोड़ा ना करें, जीडीपी और असाइनमेंट्स की सारे अटैम्प्ट किया करें। सो काफ़ी वीडियो लंबी हो रही है, मुझे दें इजाज़त, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।